Hello everyone, welcome to the channel. So today we are going to start a completely new initiative. Now in this initiative हम cover करने वाले हैं the current affairs, the yearly current affairs. Now all the current affairs from the month of June 2025 up till June 2026 will be covered in this initiative. नाउ इस इनिशिएटिव की स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे आपको वीकली करंट अफेयर्स कंप्लीट होने वाले हैं। जून 2025 से जून 2026 तक के कंप्लीट करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको वीकली कवर किए जाएंगे। एंड इन एडिशन टू द करंट अफेयर्स आई विल ऑल्सो टेल यू दी स्टैटिक पॉइंट्स, स्टैटिक फैक्ट्स एंड माइंड मैप्स थ्रू विच यू आर गोइंग टू रिवाइज द करंट अफेयर्स एज वेल एज द स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, तो इससे आपका जितना भी कंप्लीट करंट अफेयर्स और स्टैटिक का पोर्शन है ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। नाउ इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द इनिशिएटिव आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो एंड यू कैन ज्वाइन द इनिशिएटिव इन विच वीकली पीडीएफ्स विल बी गिवन एंड ऑल्सो द टेस्ट विल बी कंडक्टेड रेगुलरली टू चेक द करंट अफेयर्स एंड योर स्टैटिक प्रोग्रेस। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस इनिशिएटिव यहाँ पे with our first news, that is the PM Narendra Modi visited the Mizoram on 13 September 2025. Now here he led the inaugurated and led the foundation stone for projects worth 9,000 crore rupees. In addition to that, a Bairabi Sairang new railway line was also inaugurated and the 25th Rajdhani Express was inaugurated. Now this is the 25th Rajdhani Express of India, which has been flagged off from Sairang to New Delhi. Also Sairang Guwahati and Sairang, 3 trains has been flagged off. In addition to that, Aizwal bypass road under the PM Divine scheme. Now आगे मैं आपको बताने वाला हूँ about this PM Divine scheme, so don't worry. ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ. So PM Divine scheme is an infrastructural development scheme that is specially for the region of NE, that is Northeast. Okay, I hope कि आपको समझ आ गया होगा. In addition to that, a foundation stone of the Chimtipui river has been also put forward. Now this river is also known as the Kaladan river and it is the largest river in Mizoram. ये very important point है, इसको आपको ध्यान में रखना है. In addition to that, foundation stone of Khelo India multi-purpose indoor hall at Tuikal was also inaugurated. Now अगर हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है. नाउ अरुणाचल प्रदेश इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विद चाइना, म्यांमार एज वेल एज भूटान. सो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश 3 स्टेट्स के साथ 3 इंटरनेशनल बाउंड्रीज शेयर करता है. इन एडिशन टू दैट यहाँ पे हम मेघालय अगर देख रहे हैं तो मेघालय शेयर इट्स बॉर्डर विद बांग्लादेश. त्रिपुरा भी अपनी बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से. नाउ म्यांमार से बॉर्डर शेयर करने वाले यहाँ पे कौन से स्टेट्स हैं, इंडियन स्टेट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, वी कैन सी दिस बॉर्डर. इन एडिशन टू दैट नागालैंड भी बॉर्डर शेयर करता है एंड इन एडिशन टू नागालैंड मणिपुर भी शेयर करता है एंड एट लास्ट मिजोरम भी शेयर करता है म्यांमार के साथ बॉर्डर. ठीक है, दिस इज असम एज वी कैन सी. ये असम है हमारा. असम शेयर्स इज बॉर्डर विथ भूटान, इधर हमारा नेपाल है एंड इन एडिशन टू दैट दिस इज द पार्ट ऑफ बांग्लादेश. ठीक है, आई होप कि यहाँ से आपका ये रिवीजन हो गया होगा. नाउ यहाँ पे मैं फैक्ट शीट लेके आया हूँ आपके लिए सो दैट यहीं पे सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो कंसेप्ट हैं आपके ये रिवीजन हो जाए. नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर, अरुणाचल प्रदेश इट मार्क्स द इंटरनेशनल बॉर्डर विथ भूटान, म्यांमार एंड चाइना. इन एडिशन टू दैट नेशनल पार्क की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2 बहुत फेमस नेशनल पार्क हैं, दैट इज द नामदाफा एंड मोलिंग नेशनल पार्क. In addition to that, rivers की मैं बात करूँ तो दिहांग, दिबांग, कामेंग, these are the rivers in the अरुणाचल प्रदेश. इसके अलावा अगर मैं बात करूँ passes की तो सेला, बमला एंड बोमडिला, these 3 passes are in अरुणाचल प्रदेश and it is very much important. ठीक है, अब देखते हैं हम असम के बारे में. असम हैज़ ऑल्सो बीन इन न्यूज़. यहाँ पे अगर मैं नेशनल पार्क की बात करूँ तो काजीरंगा, मानस, ओरांग एंड डिब्रू साइखोवा, दीज आर द नेशनल पासेज इन नेशनल पार्क इन असम.
ऑल्सो रिवर्स की मैं बात करूं तो ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबनसिरी, लोहित, ऑल ऑफ दीज रिवर फ्लोज इन असम एंड असम हमारी बॉर्डर क्रिएट करता है यहाँ पे भूटान के साथ एंड बांग्लादेश के साथ। इन एडिशन टू दैट कुछ करंट अफेयर्स की स्निपेट्स अगर मैं आपको बताऊं तो डिब्रूगढ़ हैज बीन अनाउंस्ड एज द सेकंड कैपिटल ऑफ असम। इन एडिशन टू दैट स्टेटस ऑफ ओबीसी यहाँ पे असम में दिया गया है टू द ट्रांसजेंडर्स। ऑल्सो यहाँ पे अगर मैं एक फैक्ट ऐड करूं तो निजुत मोइना स्कीम ये भी हमारे असम की है। ठीक है। नाउ आप अगर इस इनिशिएटिव में इनरोल करते हैं तो ये आपको पीडीएफ्स जो हैं वो अवेलेबल करा दी जाएंगी। सो इसके लिए आपको बिल्कुल भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ अगर मैं बात करूं यहाँ पे मिजोरम की तो मिजोरम शेयर करता है बॉर्डर म्यांमार के साथ। ब्लू माउंटेन्स और फांगफुई माउंटेन्स इज फाउंड इन मिजोरम एंड यहाँ पे सारामती पीक जो है दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा पीएम नरेंद्र मोदी ऑल्सो विजिटेड Arunachal Pradesh and he laid the foundation stones for project worth 12,000 करोड़। अब कौन कौन से प्रोजेक्ट है? होलोंगी एयरपोर्ट एक्सपेंशन का काम यहाँ पे अप्रूव हुआ है विच इज इन अरुणाचल प्रदेश। इन एडिशन टू दैट सेला टनल इज सिचुएटेड एट 13,000 feet and it is the world's longest by lane tunnel at such altitude। वर्ल्ड रिकॉर्ड या गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी सेला टनल का नाम है एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट सेला टनल इज सिचुएटेड इन अरुणाचल प्रदेश। और ट्रांस अरुणाचल हाईवे प्रोजेक्ट्स वर्थ 6,500 करोड़ हैज बीन आल्सो अप्रूव्ड। डोनाई पोलो कल्चरल सेंटर एट ईटानगर विल बी एस्टैब्लिश्ड। ऑल्सो अगर मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट अदर पॉइंट्स की बात करूँ तो इंडिया के 4 पॉइंट्स हैं हमारे नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है दिस इज इन अरुणाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश में भी कहाँ तो किबीथू में। ओके। अगर मैं बात करूँ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की इफ आई टॉक अबाउट द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट तो ये है हमारा गुहार मोती विच इज इन गुजरात। ठीक है। नॉर्दर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। टॉकिंग अबाउट सम ऑफ द स्टैटिक एंड करंट अफेयर्स वाले पॉइंट तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के करंट सीएम है पेमा खांडू whereas the governor general is lieutenant general कैवल्य त्रिविक्रम पांडनायक। ठीक है। गवर्नर्स के नाम पूछे जा सकते हैं सो ये भी आपको पता होना चाहिए। इन एडिशन टू दैट नागालैंड भी विजिट किया है एंड अब आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे मैंने वो सारे स्टेट्स को इंक्लूड किया है जहाँ पे अभी पीएम मोदी ने विजिट किया है। नाउ पीएम नरेंद्र मोदी विजिटेड नागालैंड, इनॉग्रेटेड प्रोजेक्ट्स वर्थ 8,000 करोड़, Nagaland Medical College in Kohima, Kohima Smart City Project and Agri Infrastructure Project under the PM Kisan Sampada Yojana। Now Nagaland के currently CM अभी नेफ्यू रियो है and the governor is AK भल्ला। Static point की अगर मैं बात करूँ तो PM Divine Scheme के under the developmental projects have been approved in the northeastern India। So what is the full form of the PM Divine Scheme? It is the प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन। इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेंशनरी प्रोजेक्ट्स के यहाँ पे प्रपोजल को इनिशिएट किया गया है दैट इज़ वाई दिस बिकम्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। पीएम डिवाइन स्कीम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज सीपी राधाकृष्णन स्वर्ण इन एज द 15th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ द नेम इज इम्पॉर्टेंट, नाम तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ही, इसके साथ साथ द नंबर ऑफ कितने नंबर के वाइस प्रेसिडेंट ये बने हैं दैट इज ऑल्सो वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है। नाउ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेकेंड हाइएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन इंडिया आफ्टर द प्रेसिडेंट। ये सारे स्टैटिक एंड पॉलिटिक के पॉइंट्स हैं एंड यहाँ से एक क्वेश्चन तो आने वाला है अपकमिंग एग्जाम्स में। ठीक है। ये सीरीज ही ऐसी हमने बनाई है कि यहाँ पे आपका करंट अफेयर्स तो कंप्लीट होगा साथ में हम स्टैटिक के भी पोर्शन को बहुत ही डेप्थ में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। नाउ करेंटली वाइस प्रेसिडेंट सिंस September 2025 is CP Radhakrishnan who was elected after the Jagdeep Dhankar resigned due to the health reasons। Vice President is elected by an electoral college consisting of member of both houses of the parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha through a single transferable vote system। नाउ यहाँ पे बोथ द मेंबर्स ऑफ द
हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। एंड एक पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में द इलेक्टेड मेंबर्स को वोट देने का राइट होता है। द इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा, राज्यसभा, द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज and the state legislative assemblies of two union territory, that is the Lakshadweep, that is the Delhi and Puducherry. But in the case of vice president, sirf all of the members are included in the electoral collage. Okay, टर्म हमारे वाइस प्रेसिडेंट का होता है 5 years का, बट ही कैन कंटिन्यू द ऑफिस until a successor is appointed. In addition to that, vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए वाइस प्रेसिडेंट की? ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन, ही शुड बी एटलीस्ट 35 years old, ही शुड बी एलिजिबल फॉर द राज्यसभा मेंबरशिप एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है, the vice president assumes the duties of president in case of resignation, removal, death or inability of president to discharge the functions. Also, first vice president of India was Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. The vice president can be removed by a resolution that is passed by the majority of Rajya Sabha members. मतलब कि राज्य सभा मेंबर्स स्पेशल मेजोरिटी से एग्री करते हैं। ऑन दी अदर हैंड लोकसभा से पास होने के लिए सिर्फ एक सिंपल मेजोरिटी यहाँ पे चाहिए होती है। द सैलरी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज 4 lakh per month. इन एडिशन टू दैट द रेजिग्नेशन जो अभी जगदीप धनखड़ जी ने दिया है, द रेजिग्नेशन इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट द यूनियन मिनिस्टर। Now, before starting this point, I am going to tell you some of the static points. क्योंकि अभी हमने वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट के रिलेटेड करंट अफेयर देखा है, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस राइट नाउ। एंड यहाँ पे जो मैंने वेस्ट एशिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, दिस वी आर गोइंग टू डील इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो। नाउ अगर मैं बात करूँ यूनियन एग्जीक्यूटिव की, तो द यूनियन एग्जीक्यूटिव it comprises of president, vice president, prime minister and council of ministers. If we talk about the president, आइए देखते हैं some of the important articles that are related to the president. So article 52 is related to the president of India, that there should be the president of India. Article 54 is mentions about the elections of the president. Then article 61 talks about the impeachment of the president. Article 72 talks about the pardoning powers of the president. Now these are all important articles, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। On the other hand, if I talk about article 123, तो 123 में the ordinance making power of the president is mentioned, and 143 में consultation by the Supreme Court. Article 143, it is also known as the advisory jurisdiction of the Supreme Court, under which advisory jurisdiction under which the Supreme Court advises the president. अब वाइस प्रेसिडेंट के बारे में भी हमने देखा था। सो वाइस प्रेसिडेंट का के बारे में ऑल द इंफॉर्मेशन इज मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 63. आर्टिकल 65 में इट इज मेंशन्ड दैट द वाइस प्रेसिडेंट should act as the president in certain contingencies. Article 67 mentions about the term of the office of the vice president, and 69 article talks about the oath and affirmation by the president. Now यहाँ पे वेस्ट एशिया के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है, वो क्यों दिया है आई विल टेल यू लेटर इन दिस वीडियो। नेक्स्ट करंट अफेयर्स इज अबाउट द यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्चिंग द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटीज एट 5 airports. नाउ द फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, दैट इज कि जो इमिग्रेशन फैसिलिटीज़ हैं उसको AI एंड इसका प्रोसेस को फास्टन कर दिया गया है। दिस फैसिलिटी इज लॉन्च्ड इन 5 airports. ये एयरपोर्ट्स हैं लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, कोझिकोड, तिरुचिरापल्ली एंड अमृतसर। ओके, नाउ टोटल इंडिया में 13 एयरपोर्ट्स में यहाँ पे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटीज अवेलेबल। इफ़ आई टॉक अबाउट वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो सबसे पहले दिस फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन फैसिलिटी वॉज लॉन्च्ड एट द IGI एयरपोर्ट इन दिल्ली। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। अब लेट अस टॉक अबाउट सम ऑफ द की फैक्ट्स रिगार्डिंग द
एयर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया। एयर ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और इन सारे फैक्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं हम अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, ठीक है। एंड प्री के पर्सपेक्टिव से भी ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला तो इंडिया इज़ द थर्ड लार्जेस्ट एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट ग्लोबली। 376 मिलियन प्लस पैसेंजर्स पर ईयर हैंडल करता है इंडिया। 15% एनुअल ग्रोथ हैज़ बीन सीन इन द ईयर 2025 इन द एयर ट्रांसपोर्ट मार्केट। टोटल 149 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं एंड मेजर न्यू एयरपोर्ट्स यहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन है। इन एडिशन टू दैट यहाँ पे उड़ान स्कीम which is by the Ministry of Airways, Civil Aviation. Udan scheme has been implemented to make greenfield as well as brownfield airports in the tier 2 and tier 3 cities. ठीक है. In addition to that, the Indian air market is dominated by the Indigo and the Air India group. Now, फाइनेंशियल ईयर में इंडियन एयर मार्केट को 1.6 to 1.8 बिलियन का लॉस हुआ है। ये आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हो कि हमें हमारे एयर ट्रांसपोर्ट के सेक्शन को सुधार करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप ये फैक्ट डाल सकते हो। ऑल्सो वुमेन एम्पावरमेंट के कंटेक्स में यहाँ पे आप ये फैक्ट दे सकते हो कि 15% ऑफ द इंडियन पायलट्स आर वुमेन विच इज़ द हाइएस्ट ग्लोबल रेशियो। नेक्स्ट देखते हैं अब। नेक्स्ट है हमारा द समुद्र प्रदक्षिणा एक्सरसाइज विच इज द फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन। नाउ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने फ्लैग ऑफ किया है द वर्ल्ड्स फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल वुमेन सर्कम नेविगेशन फ्रॉम द मुंबई पोर्ट। एंड कौन से वेसल पे इसको यहाँ पे फ्लैग ऑफ किया गया है? दिस इज IASV त्रिवेणी which is a 50 feet indigenous yacht which is built in Puducherry. 10 women officers का crew है that includes women officers from Navy, Air Force as well as Army. 26,000 nautical mile का इसका circumnavigation का रूट होने वाला है जिसमें कि 3 great capes that is Leuven, Cape of Good Hope and Cape of Horn को यहाँ पे कवर किया जाएगा। टॉकिंग अबाउट द डिफेंस सेक्टर, सो डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड यहाँ पे की हाईलाइट्स हैं, ये आपको पता होनी चाहिए एंड ये इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैं बात करूँ तो थर्ड लार्जेस्ट एनुअल डिफेंस बजट ग्लोबली इंडिया यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करता है, थर्ड लार्जेस्ट। एंड यहाँ पे आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि इंडिया अपने बजट्स में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो है वो डिफेंस पे ही करता है, ये आपको पता होना चाहिए। एंड अगर मैं ग्लोबली बात करूं तो ग्लोबली एक्सपेंडिचर में इंडिया का थर्ड रैंक है। ठीक है, कितना बजट है? तो अराउंड 6.81 लाख करोड़ रुपीस का बजट है। इंडिजीनियस प्रोडक्शन जो है इंडिया की, इट हैज़ इंक्रीज टू 1.27 लाख करोड़ एंड 65% ऑफ इक्विपमेंट इज मेड इन इंडिया। ये सारे फैक्ट्स हैं। आपको यहाँ पे GS3 में ये क्वेश्चन आ सकता है इंटरनल सिक्योरिटी में। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट PSC एग्जामिनेशन, इंटरनल सिक्योरिटी में आप मेक इन इंडिया पे अगर क्वेश्चन आएगा या फिर डिफेंस इंडिजनाइजेशन या आत्मनिर्भर भारत पे क्वेश्चन आएगा, सो यू कैन सॉल्व दिस। यहाँ से आप फैक्ट्स उठा सकते हो। डिफेंस बजट पे आप बता सकते हो कि थर्ड लार्जेस्ट डिफेंस एक्सपेंडिचर है इंडिया का। ऑल्सो 1.27 लाख करोड़ का इंडिजीनियस प्रोडक्शन है एंड 65% ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट इज मेड इन इंडिया। डिफेंस एक्सपोर्ट भी यहाँ पे सर्च के बारे में आप बता सकते हो कि डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ का डिफेंस का एक्सपोर्ट है इन द फाइनेंशियल ईयर 25। अब जो मैं डेटा यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ वो बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, तो आपको डेटा के बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 12% का इंक्रीज हुआ है डिफेंस एक्सपोर्ट में। फिलीपींस को भी एक्सपोर्ट हुआ है। आर्मेनिया भी इज अमंग वन ऑफ द न्यूएस्ट कंट्रीज जिसमें कि हम अपने डिफेंस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 2025 ईयर को मार्क किया है एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स फॉर द मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन एंड इंटीग्रेशन। द फोकस इज ऑन हाई टेक अपग्रेड्स, AI, drone technology, next gen weaponry
साइबर एंड स्पेस डिफेंस पे इंडिया का ज़्यादा फोकस है। व्हाट आर द मेन प्रोग्राम्स अभी जो बहुत ज़्यादा जिसमें इंडिया फोकस कर रहा है, दैट इज द तेजस MK-1A फाइटर्स, दैट इज द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जिससे कि डेवलप्ड किया है HAL, दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। इंडिजीनियस सबमरीन, दैट इज INS वागशीर एंड इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स पे भी इंडिया का फोकस है। यहाँ पे फ्यूचर प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँगा ना वे अहेड वाले में, तो आप यहाँ पे ये फैक्ट्स आप इंक्लूड कर सकते हो। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड किया गया है एंड मेजर स्टेप्स फॉर रेडीनेस अलोंग बोथ चाइना एंड पाकिस्तान फ्रंटियर्स, दिस इज ऑल्सो अंडर द डिफेंस स्कीम ऑफ इंडिया। वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा नया यहाँ पे न्यू करंट अफेयर्स जो है, दैट इज द ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, इट वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, जिसमें कि ज्ञान भारतम मिशन एंड ज्ञान भारतम पोर्टल वाज लॉन्च। सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट वाज द थीम? So the theme was reclaiming India's knowledge legacy through manuscript heritage. This was the theme of this ज्ञान भारतम नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये हेल्ड किया, दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन न्यू दिल्ली, इसमें कि ज्ञान भारतम मिशन एम्स टू प्रिजर्व एंड डिजिटाइज मैन्युस्क्रिप्ट। एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारी, फॉर एग्जांपल रामायण है, उपनिषद है, महाभारत है, इनको डिजिटाइज्ड वे में प्रोटेक्ट करने का यहाँ पे टारगेट है। ज्ञान पोर्टल इज फॉर यूनिफाइड डिजिटल एक्सेस, ज्ञान सेतु इज AI इनोवेशन चैलेंज, एंड इसी के रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि द दिल्ली डिक्लेरेशन वाज अडॉप्टेड। दिल्ली डिक्लेरेशन को यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है, जिसमें बाहर की कंट्रीज में जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं हमारे, उनको अब्रॉड से यहाँ पे दे आर टारगेटेड कि उनको अब्रॉड से हमारे इंडिया में इसको लेके आया जाए। नाउ दिस ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड ज्ञान भारतम मिशन, ये अनाउंस किया गया था यूनियन बजट 2025-26 में, सो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज that the government has announced the annual licensing policy for cultivation of opium poppy for the crop year 2025-26। now यहाँ पे ओपीएम न्यूज में है, ओपीएम पॉपी, सो यहाँ से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अब ओपीएम लाइसेंसिंग पॉलिसीज का कवरेज होने वाला है 3 स्टेट्स में, दैट इज मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। 1.21 लाख एलिजिबल फार्मर्स पे ये एक्सटेंड करेगा। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने इंक्लूड किया है वो है, इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑथराइज्ड अंडर द UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स टू प्रोड्यूस गम ओपियम। ये स्टैटिक पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर द UN सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग, इंडिया इज द ओनली ऑथराइज्ड कंट्री दैट can produce the gum opium। ठीक है, let's now see the next current affair, that is the government of India and the Asian Development Bank signed an $126 million agreement to promote the sustainable tourism in Uttarakhand। okay, now sustainable, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ADB ने साइन किया है सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट इन उत्तराखंड, सो ये उत्तराखंड के लिए है। द लोन इज प्रोवाइडेड फॉर सस्टेनेबल इंक्लूसिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट टूरिज्म एट तेहरी लेक उत्तराखंड, सो दिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेहरी लेक पे ये फोकस करता है। इट इज गोइंग टू बेनिफिट 87,000 सिटीजन्स एंड 2.7 मिलियन विजिटर्स। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एशियन डेवलपमेंट बैंक इज वेरी मच इन न्यूज, आपको पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे मनीला फिलीपींस में है एंड द प्रेसिडेंट इज मसातो कांडा। दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट, आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, The Union Minister Dharmendra Pradhan has visited UAE from September 10 to 11, 2025। नाउ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपके लिए, दैट अटल इंक्यूबेशन सेंटर एट IIT अबू धाबी हैज़ बिन, IIT दिल्ली ने अपना फर्स्ट यहाँ पे जो है ओवरसीज कैंपस अबू धाबी में इनॉग्रेट किया था, एंड वहीं पे दिस अटल इंक्यूबेशन सेंटर हैज़ बिन इनॉग्रेटेड।
Now Atal Tinkering Labs in 12 CBSE schools were also unveiled in UAE. IIM अहमदाबाद का फर्स्ट जो ओवरसीज कैंपस है दैट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन दुबई, तो वो भी उन्होंने इनॉग्रेट किया है। इन एडिशन टू दैट एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन प्लांटेशन ड्राइव में ही हैज पार्टिसिपेटेड। स्टैटिक पॉइंट्स की मैं बात करूं तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी है एंड द करेंसी इज दिरहम। नाउ अभी जो मैंने यहाँ पे इसके पहले इंक्लूड किया था ना, यहाँ पे ये वेस्ट एशिया के बारे में मैंने क्यों इंक्लूड किया था, क्योंकि यूएई इज अ पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला। अब अगर यूएई की बात यहाँ पे हुई है तो मैं आपको इंटरनेशनल यहाँ पे वेस्ट एशिया के बारे में आज आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। नाउ वेस्ट एशिया का जो पार्ट है इट इंक्लूड्स द अरेबियन पेनिनसुला, द लेवेंट, एंटोलिया, ईरान एंड साउथ कॉकस का रीजन। नाउ अरेबियन पेनिनसुला में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? सो ये यहाँ पे हमारी सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, यूएई, बहरीन, कतर एंड कुवैत, ये सारी कंट्रीज आती हैं अरेबियन पेनिनसुला में। यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि when you'll see the political map of the world, आपको लगेगा that Jordan is also a part of Arabian Peninsula, but do remember Jordan is not a part of Arabian Peninsula. In addition to that, Levant countries जो हैं these are the countries that borders the Eastern Mediterranean countries. जो मेडिटेरेनियन सी है ना, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी का जो भी पार्ट है वो सारी लेवेंट कंट्रीज यहाँ पे इसको हम बोलते हैं। एंड दिस क्वेश्चन हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन। ठीक है, यूपीएससी सीएससी प्री एग्जामिनेशन में दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ओके, नाउ दीज लेवेंट कंट्रीज और द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कंट्रीज आर सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्टीन एंड जॉर्डन। ठीक है, नेक्स्ट इज, ये तो कवर हो ही गया था, अब हम देखते हैं इसके आगे। Now this is the map of the UAE. If you talk about the UAE, it is located on the southeastern Arabian Peninsula. Border करता है UAE सऊदी अरेबिया को, ओमान को, and it has its coastline on the Gulf of Persian and Persian Gulf and Gulf of Oman. So यहाँ से आप देख सकते हैं, रिवीजन के लिए पीडीएफ बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। आपका स्टैटिक भी बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इस पीडीएफ से। तो डू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव को आपको ज्वाइन करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं और यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल योर डाउट्स। ठीक है, 1000 माउंटेन्स, डेजर्ट्स एंड कोस्टल सिटीज़ हैं यूएई में। पॉलिटी की मैं बात करूं तो द यूएई इज़ द फेडरेशन ऑफ 7 एमिरेट्स, ईच इज़ रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी मोनार्क। ठीक है, टोटल 7 एमिरेट्स हैं। ठीक है, 7 एमिरेट्स हैं, दैट इज वाई इन सातों को जब ये सातों एमिरेट्स एक साथ आए इट इज नोन एज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ईच एमिरेट इज रूल्ड बाय अ हेरिडिटरी मोनार्क। द फेडरल सुप्रीम काउंसिल इज मेड अप ऑफ 7 रूलर्स, इज द हाइएस्ट अथॉरिटी। नाउ दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज मेंशन्ड। स्टैटिक पॉइंट है, आप इसको पढ़ सकते हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है ये। नेक्स्ट इज India has currently been re-elected to the CAA and the POC of the UPU. ठीक है, now 28th election at the UPA Congress, it was held in the Dubai. Theme क्या था? Theme was the leading the change, creating the future. India unveiled the UPI UPU integration project for cross-border remittances. Now this UPI is the unified payment interface that is owned by the NPCI and UPU जो है दैट इज यूएई का यहाँ पे लोकली जो उनका पेमेंट का मेजरमेंट है, इन दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया नॉर्वे डायलॉग, इट हैज हैपेंड इन ऑस्लो। द फोकस वाज ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन। नाउ इंडियन डेलीगेशन वाज लेड बाय मॉनपुई साइवई एंड द नेक्स्ट राउंड ऑफ इंडिया नॉर्वे डायलॉग विल बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। Next is about the WMO or the World Meteorological Organization report, and this report can be, इस report का जो data है it can be used in your mains examination. ठीक है, अब what is included in this report? That only the 1/3 of the global river basin had normal water flow, and इसके अलावा जो 2/3 river है उनका flow जो है normal नहीं है, अब it has been disturbed due to man-made activities.
2024 was the hottest year on the record. That was around 1.55 डिग्री सेल्सियस above the pre-industrial levels. ग्लेशियर लॉस की मैं बात करूं तो 450 गीगाटन, दैट इज इक्विवेलेंट टू 180 मिलियन ओलंपिक्स पूल, इतना ग्लेशियर यहाँ पे लॉस हो चुका है. नाउ द फर्स्ट कंट्री अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. द फर्स्ट कंट्री टू लूज ऑल इट्स ग्लेशियर्स, ये कौन सी कंट्री है? दिस इज वेनेजुएला. इसके अलावा अगर मैं बात करूं याला ग्लेशियर, दिस हैज आल्सो बीन इन न्यूज़ एंड ये अभी बीपीएससी एग्जामिनेशन में भी पूछा है. सो दिस याला ग्लेशियर इज इन नेपाल. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दिस कंटेंट, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा. ऐसे ही पीडीएफ में आपको डायरेक्टली यहाँ पे दे दूंगा इफ यू ज्वाइन दिस इनिशिएटिव. In addition to that, इस WMO report में this was mentioned that by the year 2050 more than 5 billion peoples may face water scarcity annually. तो ये जो जितना भी डेटा है, you can use this data in your mains examination. Okay. Next is India's TASL, that is Tata Advanced Systems and Space Indra commissioned 3D ASR Lanza and into the Indian Navy on INS Mysore. This ASR लेंजा एंड रेडार ये ज्वाइंटली डेवलप्ड किया है स्पेन ने और इंडिया ने. कमीशन किया गया था इसको INS मैसूर पे. रेंज है इसकी 256 नॉटिकल माइल्स एंड 23 रेडार्स का कॉन्ट्रैक्ट है. 23 रेडार्स जो है बाई द ईयर 2029 यहाँ पे इंडिया को दिए जाएंगे. नाउ TASL यहाँ पे जो मेंशन्ड है, इट इज द टाटा एडवांस सिस्टम, जो मैंने आपको बता दिया. ओके, नेक्स्ट है हमारा द इंडियन कोस्ट गार्ड पार्टिसिपेटेड इन द 4th कोस्टल गार्ड सिक्योरिटी समिट, कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट विच वाज हेल्ड इन इटली. नाउ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था. सो द इंडियन कोस्ट गार्ड हैज पार्टिसिपेटेड इन द 4th कोस्टल गार्ड ग्लोबल समिट CGGS फ्रॉम September 11 to 12 in Rome, Italy, reaffirming India's commitment to strengthening the global maritime governance. In addition to that, this was co-chaired by Italy and Japan and 115 countries ने participate किया था. Now India led the session on fire emergency response at sea. ये initiative इंडिया ने कौन सा यहाँ पे जो है इनिशिएटिव को लीड किया था, कौन सी सेशन को लीड किया था, ये क्वेश्चन भी आ सकता है. एंड अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो 4th CGGS तो यहाँ पे इटली रोम में हुआ, ये तो हमने देख लिया. बट द 5th CGGS इज टू बी होस्टेड बाय इंडिया इन चेन्नई इन द ईयर 2027 ड्यूरिंग द ICG ग्लोबल गोल्डन जुबली. ठीक है, IGGS फर्स्ट कन्वीन किया था 2000, इट वाज फर्स्ट कन्वीन्ड इन द ईयर 2017 बाय द जापान कोस्ट गार्ड एंड द निपन फाउंडेशन. सो दिस स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. सारे फैक्ट्स यहाँ पे शॉर्ट में दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट इज NABARD will launch the CDCI platform for the regional rural bank and this is very much important because our NABARD ने लॉन्च किया है CDCI, that is the centralized digital credit infrastructure platform for the regional rural bank. अगर मैं बात करूं RRBs की, तो RRBs जो हैं वो इस्टेब्लिश हुई थी इन द ईयर 1976. एंड अगर मैं बात करूं NABARD की, तो NABARD यहाँ पे 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था. ये दोनों आपको पता होने चाहिए. नाउ वन स्टेट वन RRB पॉलिसी इट सपोर्ट्स ऑल्सो. अभी जो है RRB का जो है इंटीग्रेशन हुआ है, इसमें 28 RRBs यहाँ पे रिमेनिंग है. ठीक है, what will this portal, that is the centralized digital credit infrastructure, what will this do? This will digitize loan processing and it will integrate with land records, Aadhaar and CIBIL scores. Okay, next is now the next current affair is the former Chief Justice Sushila Karki sworn in as the Nepal's interim PM. As you have witnessed, अभी Gen Z यहाँ पे रिवॉल्ट हुआ था इन नेपाल against the unemployment, persistent unemployment and the corruption
in the Nepali government. So after the revolt, Shushila Kaki has been sworn in as the interim PM of Nepal. He is the first woman and the first female Chief Justice to hold the PM post. The oath was administered by the President of Nepal, that is Ramachandra Paudel. Now, important point is the election in Nepal is scheduled for 5th March 2026. Okay, I'm highlighting the other points as well. So, this you need to know. Next is the Indian Navy commissions INS Aravali at Gurugram, Haryana. ठीक है. So, यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए. INS Aravali was commissioned at Gurugram, Haryana. The motto is Samudrik Suraksha Sahyogam, that is maritime security through collaboration. Next, about the World Boxing Championship of 2025. Now, India has finished third with 4 medals and Kazakhstan has topped the World Boxing Championship of 2025. Now, the World Boxing Championship, where was it organized? It was organized in Liverpool, that is in UK. The organizer was World Boxing Federation. India has finished at the third position with 4 medals. The gold was won by Meenakshi Hooda in 48 kg category, Jasmine Lamboria in the 57 kg category and Nupur Shedan in 80 plus categories. Okay, 4 medals थे. यहाँ पे two of the medals were the gold medals, one was silver and one was bronze. And Kazakhstan has topped the list with the 7 golds. Okay. Now, an important point you to know is about this World Boxing Championship, that the results of this will serve as a qualifier for the Los Angeles Olympics 2028. Let's move now to the next theme, that is PM Modi's visit to Assam. Now, the static facts regarding Assam we have already seen. So, let us see the news here. Now, he inaugurated and laid the foundation stone for project worth 18,530 crore. Other important thing is Bhupen Hazarika centenary. Now, he released 100 rupees commemorative coins, postage stamp and a biography Bharat Ratna Bhupen Hazarika by Anuradha Sharma Borjapuri, and this is very important. This fact is very important. Okay, because the PM has unveiled this book and 100 rupees commemorative coin. The name of the book is very important and it has been written by Anuradha Sharma Borpujari. Okay, in addition to that, Assam's bioethanol plant and India's first bamboo-based biorefinery has been inaugurated in Assam. इसके अलावा नुमालीगढ़ रिफाइनरी में एक polypropylene plant has been inaugurated. Talking about the static points, the Assam CM is Himanta Biswa Sarma and the governor is Lakshman Acharya. Now, the Numaligarh refinery is a public sector undertaking under the Ministry of Petroleum and Natural Gas. Next is about the Union Minister Amit Shah has inaugurated Veer Savarkar Sports Complex in Ahmedabad. Okay, now it was inaugurated by Amit Shah. Total cost of the total cost was 825 crore. Aquatic stadium inaugurate हुआ है. Indoor sports arena, Center of Excellency Fit India Zone was also inaugurated. Okay. Now, what was the aim to inaugurate this Veer Savarkar Sports Complex in Ahmedabad? To support India bid for 2036 Olympics and 2030 Commonwealth Games. Okay. Now, India ने bid किया है to host Olympics in the year 2036. This is important. And Commonwealth Games 2030. गुजरात के CM भूपेंद्र पटेल है and the governor is Acharya Devavrat. Marine National Park, Vansada National Park, these are some of the national parks in Gujarat. Next देखते हैं. Now 7 more sites have been included in the tentative list of the UNESCO World Heritage Sites. Now the total number of sites has increased to 69 and ये data up till September 20th का data है. Okay. Now Deccan Traps in Maharashtra, St. Mary Island Cluster in Karnataka, Meghalayan Age Caves, Naga Hill in Nagaland, Irramati Dibbalu in Andhra Pradesh, Tirumala Hills in Andhra Pradesh and Varkala in Kerala. These are 7 new sites which have been added. Okay, total 69 sites हैं इंडिया में.
इसमें 49 कल्चरल, 3 मिक्स्ड एंड 17 नेचुरल साइट्स। नेक्स्ट इज about the national logistics policy. It was announced on in the year 2022. The aim, what was the aim of this logistic policy? The aim was to reduce the logistics cost to 8% of the GDP by the year 2030. Okay, next is स्टैटिक पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की लॉजिस्टिक्स मार्केट का साइज है अराउंड 235 billion US dollars. Next is PM Modi recently visited to Madhya Pradesh. Now this is an important fact. अब यहाँ पे अगर मैं देखूं, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये जानना, ही लॉन्च द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान विच इज रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ कैंपेन। नाउ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, कैश बेनिफिट मिलता है इसमें, अप टू 15 लाख प्लस बेनिफिशियरीज को कैश बेनिफिट मिल चुका है। नाउ 8th राष्ट्रीय पोषण माह विल बी सेलिब्रेटेड फ्रॉम 17th September to 16th October. In addition to that, Suman Sakhi chatbot for maternal and child health awareness has been launched. Sickle cell screening 1 crore cards जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इन द मध्य प्रदेश फॉर द सिकल सेल स्क्रीनिंग। अब सिकल सेल क्या है? सिकल सेल अनीमिया होता है, ठीक है, एंड इंडिया ने टारगेट किया है अराउंड 2047 की सिकल सेल अनीमिया को एलिमिनेट करना है। In addition to that, PM Mitra Park has been inaugurated in Dhar, मध्य प्रदेश। So ये नाम आपको ध्यान में रखना है। Talking about the mnemonics, PMMVY is प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना and PM Mitra is the Prime Minister Mega Integrated Textile Region and Apparel Park, and it was announced in the Union Budget of 2021-22. Next is Mauritius के PM Dr. Naveen Chandra Ramagulam has visited to India from 9th to 16th September. First overseas bilateral visit थी इनकी, and he visited the cities of Mumbai, Varanasi and Ayodhya, तिरुपति के साथ. In addition to that, a business conclave in Mumbai was held in which he announced the Mauritius Special Economic Zone for Indian companies. Okay. In addition to that, he offered prayers in the Ayodhya temple, Ram temple and Tirupati में cultural visit था उनका. Talking about Mauritius, आपको ये पता होना चाहिए कि the Mauritius capital is Port Louis and the currency is Mauritian rupee. Next current affair देखते हैं. It is about the second National ANTF conference. It was inaugurated by Amit Shah in New Delhi. The theme was to united resolve and shared responsibility. Also, he has released an NCB annual report of 2024 जिसमें कि ऑनलाइन ड्रग डिस्पोजल कैंपेन के बारे में फोकस किया गया है. नाउ द हेड्स ऑफ द ANTF 36 states and UTs, IB, National Crimes Bureau, Ministry of Home Affairs, तो टोटल 36 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, 36 स्टेट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ने. नेक्स्ट इज COE for AI Skill Development and Innovation has been inaugurated in Dehradun. It was inaugurated by Dr. Jitendra Singh at the Graphic Era University in Dehradun. Now, also it is India's first generative AI ready campus. ठीक है, फोकस है इसका हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड स्मार्ट सिटीज में. टोटल कॉस्ट ऑफ 10+ crore rupees has been made on this. Next is about the National Geothermal Energy Policy of 2025. Now, this policy was announced by the Ministry of Renewable Energy. The objective is to promote geothermal energy for power, heating, agriculture and aquaculture. Initial project जो है फेज में 5 पायलट प्रोजेक्ट्स को सैंक्शन किया गया है. एंड यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये है कि इंडिया ने नेट जीरो का टारगेट अचीव किया है बाय 2070. टारगेट है इंडिया का तो बाय 2070 नेट जीरो टारगेट हैज टू बी अचीव्ड. नेक्स्ट इज मालाबार ग्रुप WHO के साथ इंडिया का MOU हुआ है. द CSR इनिशिएटिव दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव था नर्चर बिगनिंग्स. नेक्स्ट इज DOP एंड BSNL के बीच में भी एक MOU हुआ है टू एक्सपैंड द BSNL मोबाइल कनेक्टिविटी वाया द इंडिया पोस्ट नेटवर्क. ठीक है,
पायलट प्रोजेक्ट वॉज सक्सेसफुल इन असम, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट न्यूज़ में है तो आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज यात्री सेवा दिवस 2025. नाउ इट वॉज लॉन्च्ड बाय राम मोहन नायडू, ही इज द मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन. एंड यात्री सेवा दिवस हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद में इनॉग्रेट किया गया. ओके, द फोकस इज फॉर पैसेंजर सेंट्रिक सर्विसेज, हेल्थ चेकअप, क्लीनिनेस एंड डिजिटल सर्विसेज. ठीक है. नेक्स्ट है द नेशनल एग्रीकल्चरल कॉन्फ्रेंस रबी अभियान 2025 was hosted recently in New Delhi. It was chaired by the Shivraj Singh Chauhan, that is Ministry of Agriculture. The theme was One Nation, One Agriculture, One Team. The target is 362.50 metric ton food production का target है for the Rabi crops in the financial year 2025-26. Next is RBI Regulatory Review Cell, RRC, which is going to be effective from 1st October 2025, जिसमें कि हर 5 to 7 years में regulations को review करना would be compulsory. Next is IRDAI, that is Insurance Corporation जो है, this particular organization is responsible to regulate the insurance sector in India. ठीक है. Now this initiative has been launched by the IRDAI, has launched the Bima Sugam India Federation website. Okay, now the aim is to support insurance for all by 2047. Next is AU Small Finance Bank and Kiwi ने launch किया है AU Cosmo Credit Card. Next is Razorpay ने integrate किया है Apple Pay for the cross border transaction. ये question important है, आपसे पूछ सकते हैं. नेक्स्ट इज S&P ग्लोबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की GDP ग्रोथ रेट का फॉर्मेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 26 है. 6.5% का यहाँ पे फॉरकास्ट किया गया है इंडिया के लिए. ओके, नेक्स्ट इज अबाउट द इंडिया सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक डायलॉग. दिस वाज चेयर्ड बाय द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर एंड द सऊदी फाइनेंस मिनिस्टर फैसल बिन फरहान. ठीक है. MOU साइन हुआ है अभी रिसेंटली India and Saudi Arabia में on green hydrogen and critical minerals. Talking about the static points regarding Saudi Arabia, the capital is Riyadh and the currency is Riyal. Next है the RBI has launched the Digital Rupee Lite pilot project for the retail payments in the tier 3 towns. This has been linked to the UPI QR codes. Next है SBI ने green bond issue किया है and the SBI has raised around $1 billion. ओके, अगर मैं बात करूं यहाँ पे RBI की, तो RBI का हेडक्वार्टर इज इन मुंबई. ठीक है. एंड संजय मल्होत्रा इज द गवर्नर. SBI का हेडक्वार्टर भी है मुंबई में, बट चेयरपर्सन यहाँ पे तुहिन कांत पांडे नहीं है, ये तो सेबी के चेयरमैन है. नाउ द SBI के चेयरमैन शेट्टी करके एक नाम है, ये हमारे SBI के चेयरमैन है. तुहिन कांत पांडे सेबी के हैं. ठीक है. इसको मैं यहाँ पे करेक्ट ही कर देता हूँ सो दैट आपको PDF अगर आप इनिशिएटिव में इनरोल कर रहे हो तो आपको इजी हो. ठीक है. तुहिन कांत पांडे हमारे सेबी के हैं. नेक्स्ट है इंडिया की WPI इन्फ्लेशन हैज रोज टू 2.1% एंड इट इज ड्रिवन बाय फूड एंड फ्यूल प्राइसेस. अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने कमीशन किया है 2 गीगावाट सोलर पार्क इन राजस्थान. नेक्स्ट इज, अगर मैं बात करूं अडानी एनर्जी लिमिटेड के हेडक्वार्टर की, सो दिस इज सिचुएटेड इन अहमदाबाद, गुजरात. ISRO हैज लॉन्च द GSAT फ्रॉम श्रीहरिकोटा आइलैंड्स. नाउ दिस इज द कम्युनिकेशन सैटेलाइट, ध्यान में रखना है, एंड इट सपोर्ट्स द डिजिटल इंडिया भारत नेट 5G रोल आउट. मेनली ये कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था. Next is about the IIT Madras. The IIT Madras has developed the AgriBot. This is an AI-powered robot for precision farming. Now, the functions includes the soil testing, pest detection and irrigation control. Next is new frog variety has been so for variety तो नहीं बोलेंगे इसको, species has been discovered in Western Ghats. Now, Broadchitis sahydrinis. अब इसका नाम जो है, this is based on सह्याद्री. सह्याद्री इज द हिल्स विच इज नोन एज वेस्टर्न घाट्स हमारे साउथ इंडिया में. सो इट इज फाउंड इन द केरला साइलेंट वैली. तो यहाँ पे आपको एक फैक्ट और ध्यान में रखना है कि साइलेंट वैली नेशनल पार्क, दिस इज सिचुएटेड इन केरला. ठीक है. एंड द नेम ऑफ द स्पीसीज हैज बीन नेम्ड आफ्टर सह्याद्री, दैट इज वेस्टर्न घाट.
अब यूएनईपी रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो इंडिया हैज रैंक थर्ड ग्लोबली इन द रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट. ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको पता होना चाहिए. लेट्स सी समथिंग अबाउट स्पोर्ट्स नाउ. इंडिया हैज वॉन द सैफ अंडर 20 फुटबॉल चैंपियनशिप 2025. ठीक है. नाउ इट वॉज हेल्ड इन काठमांडू, नेपाल. इंडिया डिफीटेड बांग्लादेश 2-1 इन द फाइनल्स एंड इट इज इंडियाज फोर्थ टाइटल. इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो पीवी सिंधु हैज वॉन द कोरिया ओपन सुपर 500 बाय डिफीटिंग द बैडमिंटन प्लेयर ऑफ कोरिया. अगर मैं बात करूं सैफ हेडक्वार्टर की तो इट इज सिचुएटेड इन ढाका, बांग्लादेश. एंड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, मलेशिया में यहाँ पे सिचुएटेड है. इंपॉर्टेंट डेज की मैं बात करूं तो वर्ल्ड ओजोन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 16th of September. The theme is ozone for life, 40 years of the Montreal Protocol, and it the ozone day is celebrated on the day जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 के लिए साइन हुआ था. यहाँ से आपको ये चीज़ यहाँ तो क्लियर हो गई होगी कि दिस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ओजोन डिप्लीशन. ठीक है, it is related to ozone depletion. Next is if I talk about this Engineers Day, तो 15 सितंबर को यहाँ पे ये सेलिब्रेट होता है और ऑलरेडी 17 सितंबर के करंट अफेयर में मैंने इसको कवर कर दिया. टॉकिंग अबाउट अगर स्टैटिक पॉइंट्स का रीकैप करें यहाँ पे जितना भी अभी मैंने बताया है तो सेला टनल इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट बाई टनल एट 13,000 फीट. नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी ये लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2022 को. Digital RBI Digital Rupee Lite has been linked with the UPI QR. Justice Sanjeev Khanna, 50th Chief Justice of India. Lieutenant General Upendra Dwivedi, Army Chief हैं. GSAT 21, which has been launched from the Sriharikota Islands, supports the BharatNet and 5G. UNEP का headquarter is in Nairobi, Kenya, and the Montreal Protocol it was signed in the year 1987. तो यहाँ से आई होप कि जितना हमने अभी तक पढ़ा है उसके स्टैटिक पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिया गया. नेक्स्ट है हमारा बी इंट्रोड्यूस द न्यू नेका 2025 कैटेगरी फॉर कंटेंट क्रिएटर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स. द एम इज टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स. ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे ये न्यूज आपके लिए इंपॉर्टेंट है. That Dr. Seema Sami Bahous has been reappointed as the executive director of the UN Women. ठीक है, he is a Jordanian diplomat. Next is new gecko species यहाँ पे डिस्कवर की गई है which is the वन rakshasa and it has been discovered in Assam's Dima Hasao. Aspergillus species भी यहाँ पे डिस्कवर की गई है in the Western Ghats by ARI Pune. ओके, स्टैटिक पॉइंट की मैं बात करूं तो ARI stands for the Agarkar Research Institute that is located in Pune and it is an autonomous organization under the Department of Science and Technology. नेक्स्ट है बात करूं मैं इंपॉर्टेंट डेज की तो फॉरेस्ट मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 11 सितंबर 2025. जर्ली मैसेकर 1730 में हुआ था राजस्थान में वेयर 363 बिश्नोई लेड अमृता देवी सेक्रीफाइस लाइफ टू प्रोटेक्ट द खेजड़ी ट्रीज. दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज आजकल आर्ट एंड कल्चर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. सो यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि अमृता देवी खेजड़ी मैसेकर हुआ था, ये राजस्थान में हुआ था एंड इट वाज देयर टू प्रोटेक्ट द खेजड़ी ट्रीज. ओके, नेक्स्ट इज अगर मैं बात करूं फिडे ग्रैंड स्विस 2025 की एंड जिसमें अनीश गिरी एंड वैशाली रमेश बाबू हैज वॉन देयर रिस्पेक्टिव टाइटल्स. अनीश गिरी ने मेल्स मेन कैटेगरी में, वैशाली रमेश बाबू फीमेल कैटेगरी में. ओके, ओपन विनर वाज अनीश गिरी ऑफ नेदरलैंड्स. वुमेन्स विनर वाज वैशाली रमेश बाबू. ठीक है, both winners and runner-ups they qualified for the 2026 candidates tournaments and ये candidates tournament it is also related to chess. नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारा वो है अबाउट दी हॉकी वुमेन्स हॉकी एशिया कप ऑफ 2025. इट वाज हेल्ड इन होंगझाऊ चाइना. विनर वाज चाइना, रनर अप वाज इंडिया. ठीक है, 2026 का वुमेन्स वर्ल्ड कप की अगर मैं बात करूं इट इज विल बी हेल्ड इन बेल्जियम एंड नीदरलैंड्स एंड दिस फैक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज नाउ दिस इज अबाउट
Sarvesh Kushare, he is first Indian high jumper to qualify for the World Athletics Championship final in Tokyo 2025. Next is Apollo Tyres has is the new jersey sponsor of Team India till 2027 and this is very much important. ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. नेक्स्ट इज यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है इंजीनियर्स डे, तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया. 15 सितंबर को सेलिब्रेट होता है. द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्री एम विश्वेश्वरा. ठीक है, ही इज नोन फॉर KRS डैम इन मैसूरू एंड खडवशला डैम इन पुणे. भारत रत्न मिला था इन द ईयर 1955. ऑल्सो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी सेलिब्रेटेड ऑन 15 September. Theme इसका था From Voice to Action. It was established by UNGA in 2007 and it was first observed in 2008. Next is talking about some of the state news. तमिलनाडु के CM MK Stalin ने लॉन्च किया है यहाँ पे अनबू करंगल स्कीम. Now under this scheme 2000 rupees to orphan child would be given. ठीक है, फेज 1 में 6000 स्टूडेंट्स को ये चिल्ड्रंस को ये मिलेगा. सो द डिटेल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट आपके लिए ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जस्ट अ सेकेंड, डिटेल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट बट आपके लिए ये अनबू करंगल स्कीम ऑफ तमिलनाडु इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे जस्टिस M सुंदर हैज बीन अपॉइंटेड एज द 10th चीफ जस्टिस ऑफ द मणिपुर हाई कोर्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यूज रिगार्डिंग दिलीप ट्रॉफी. The winner is Central Zone. Runner up are the South Zone. स्टैटिक पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो जितना स्टैटिक पॉइंट हमने अभी किया है उसका रिवीजन कर लेते हैं. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना was launched in the year 2017. PM मित्र पार्क्स were announced in the budget of 21-22. मॉरिशियस ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन डिक्लेयर किया था फॉर इंडियन कंपनीज इन 2025 एंड कहाँ डिक्लेयर किया था? मुंबई में. ओके. नेक्स्ट है एनसीबी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. डीजी इज अनुराग गर्ग. आईआरडी हेडक्वार्टर इज इन हैदराबाद. अजय सेठ. दिलीप ट्रॉफी स्टार्ट हुई थी 1961-62 में आफ्टर द क्रिकेटर दिलीप सिंह. नाउ नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इज अबाउट 16th combined commanders conference. It was held in Kolkata. 16th combined commanders conference was held in Kolkata. It was inaugurated by PM Modi at Vijay Durg Fort Williams, that is headquarter of Eastern Command. Now the theme was the year of reforms, transformation for the future. The focus was to force modernization, jointness, integration and multi-domain warfare. What were the key outcomes of this conference? To release an Indian Armed Force vision of 2047, merge of education branches of Indian Army, Navy and Air Force, which will be named as Tri-Service Education Corps. ठीक है. Next is establishment of 3 joint military stations in India. Static points की मैं बात करूं तो the first combined commanders conference जो थी वो held हुई थी 2001 में. Next important thing is about the Blue Port Infrastructure Initiative. Now it has been initiated by the Department of Fisheries. They have partnered with the Food and Agricultural Organization FAO. Now pilot projects has been launched in Vanakbara in Diu, Jhakhau in Gujarat and Karaikal in Puducherry. Now the PM Matsya Sampada Yojana, that is PMMSY, Fisheries and Aquaculture and Infrastructure Development Fund, इनके साथ ब्लू पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे लिंक कर दिया गया है. Now the important point for you to know is Blue Port Infrastructure Initiative. ये यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज ने इनिशिएट किया है. आपके लिए ये ही जानना जरूरी है. नेक्स्ट इज अबाउट द 9th स्वच्छता ही सेवा कैंपेन 2025. 17 September to 2nd October तक it will be celebrated and the theme is Swachhotsav and it is going to be organized by the Ministry of Housing and Urban Affairs and the pillars is cleanliness target units, clean public spaces, सफाई मित्र सुरक्षा शिविर. ठीक है. स्टैटिक पॉइंट की बात करूं तो द फर्स्ट कैंपेन वाज हेल्ड इन 2017 अंडर द स्वच्छ भारत मिशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा अबाउट द
Indian Navy Croatia Technologies contract. Now it will supply the indigenously built underwater remotely operated vehicles. The significance is first large-scale deployment of India-built UV ROWs. Inspire Awards, which is named Manak 2025, अभी recently दिया गया है. मुजफ्फरपुर बिहार has been the top districts in this. Second में बेंगलुरु है and third में बगलकोट of कर्नाटका. ठीक है. डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक एंड नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन का ये इनिशिएटिव है. सो ये सारे फैक्ट्स आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट है आपके लिए किसने कराया एंड द फर्स्ट रैंक यहाँ पे किसको मिला. नेक्स्ट इज द सेकेंड बिम्स्टेक यंग लीडर समिट ऑफ 2025. इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गुवाहाटी असम एंड दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है. ऑर्गेनाइजर्स थे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, भारत स्काउट एंड गाइड्स. ओके. नाउ यहाँ पे सेकेंड बिम्स्टेक यंग लीडर समिट है. फर्स्ट एडिशन इट वाज हेल्ड इन गांधीनगर गुजरात. ठीक है. तो ये ध्यान में रखना आप, फर्स्ट एडिशन इसका कहाँ पे हुआ था. IBM भारत जेन पार्टनरशिप अभी रिसेंटली कंक्लूड हुई है. नाउ द एम इज टू डेवलप द सोवरेन इंडिक लैंग्वेज AI मॉडल्स. ठीक है. अगर मैं बात करूं तो भारत जेन इज अ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक इनिशिएटिव अंडर द इंडिया AI मिशन. नेक्स्ट इज PFRDA, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority. मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क इन्होंने लॉन्च किया है. 1 अक्टूबर 2025 से इनिशिएटिव लॉन्च होगा जिसमें कि इक्विटी एलोकेशन अप टू 100% इन हाई रिस्क कैटेगरी इज एक्सपेक्टेड. नाउ DBS बैंक in India is authorized as an agency bank for GST. Now this is the first wholly owned foreign bank subsidiary in India to get this status, and that is why this fact become important. Next is it will collect that the DBS bank will collect the GST via Ideal, NEFT, RTGC and OTC. Next is new quasi satellite 2025 PN7 Arjuna class asteroid was discovered. It was detected by the Stars Observatory in Hawaii. Now this will remain Earth quasi-satellite for 28 years. Now total number of quasi-satellites अब कितने हो गए? तो these are 7. Now Mariam Fatima of Muzaffarpur is very much important. Why? Because he is the first woman FIDE Masters WFM from Bihar. He achieved 2100 FIDE rating points. So this Mariam Fatima is very much important. ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है if you are preparing for any examination related to BPSC. Okay. Next is international days. Important days की मैं बात करूँ तो International Equal Pay Day is celebrated on 18 September 2025. Now this International Equal Pay Day was declared by the United Nations General Assembly in 2019. And it promotes equal pay for equal work, which is mentioned under Article 39D of the Directive Principle of State Policy. Talking about the World Bamboo Day, 18 September को ये भी celebrate होता है. It was established in the year 2009. 8th World Bamboo Congress Bangkok में ये establish हुआ था. 2025 का event is conducted in Northeast Bamboo Conclave in Guwahati. The theme of the World Bamboo Day was promoting investment, CSR and bioeconomy. Next is 5th National Pharmacovigilance Week was celebrated from 17th to 23rd September. Theme was your safety, just a click away, report to PVPI. Okay. And इसमें यहाँ पे वाराणसी की PVPI Patient Safety Excellence Award has been given to वाराणसी. अब अगर मैं स्टैटिक पॉइंट्स की बात करूं तो सम ऑफ द रिवीजन पॉइंट्स इज फर्स्ट कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस हेल्ड हुई थी 2001 में. FAO का हेडक्वार्टर है रोम इटली में. बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में. UPU का हेडक्वार्टर्स है अर्बन पोस्टल यूनियन इन बर्न स्विट्जरलैंड एंड इट वाज फाउंडेड इन 1874. PFRDA एक्ट जो है इट वाज पास्ड इन द ईयर 2013 एंड इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में. DBS बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड द पेरेंट DBS जो DBS बैंक है ये एक फॉरेन बैंक है एंड फॉरेन में इसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में. पैन स्टार्स ऑब्जर्वेटरी इज इन हवाई USA एंड FIDE का हेडक्वार्टर जो है वो लाओसेन स्विट्जरलैंड में है. ठीक है. एंड द प्रेसिडेंट इज
अर्काडी ड्वोरकोविच। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर यूएसए में है एंड आईपीसी का हेडक्वार्टर गाजियाबाद यूपी में है। आचार्य देवव्रत को एडिशनल चार्ज दिया गया है एज एन गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। रवि रंजन रिकमेंडेड बाय द एफएसआईबी एज द नेक्स्ट एमडी ऑफ एसबीआई टू सक्सीड विनय एम तोमसे। एफएसआईबी दैट इज फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एंड एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है एंड एसबीआई वाज फाउंडेड इन द ईयर 1955। ठीक है, so with this we have completed हमारा 13 सितंबर टू 20 सितंबर के करंट अफेयर्स। आई होप कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपने इस सेशन को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड अगर आप इस इनिशिएटिव को इनिशिएटिव को इनरोल करना चाहते हो, आपको पीडीएफ्स चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट्स के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो एंड इस 1 ईयर के कोर्स को आप इनरोल कर सकते हो। सो thank you for studying and keep watching and keep studying.